हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम भारत से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, भारत से संबंधित टॉप 20 जीके क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। एंड वीडियो में बने रहिए। एंड ये जो मैं आपको जीके क्वेश्चंस बताने वाला वो भारत से संबंधित है। भारत की आज़ादी से लेकर आज 2020 तक के ये सभी क्वेश्चंस हैं। टॉप 20 क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने बनाए हैं एंड मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड, ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज हम टॉप 20 इंडिया जी के क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। टॉप 20 इंडिया जी के क्वेश्चन, इंडिया से रिलेटेड ये क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलते हैं, हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम भूमिगत ट्रेन कहाँ चली थी। भारत में सर्वप्रथम भूमिगत ट्रेन कहाँ चली थी। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा 21 अक्टूबर 1984 में। 21 अक्टूबर 1984 में 21 अक्टूबर 1984 में पहली भूमिगत ट्रेन चलाई गई थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के किन राज्यों में दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, भारत के किन राज्यों में उर्दू को द्वितीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। भारत के किन राज्यों में उर्दू को द्वितीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। अगर आपको आंसर आ रहा है तो जल्दी इस कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका उत्तर होगा बिहार और उत्तर प्रदेश। इसका आंसर होगा बिहार और उत्तर प्रदेश। इसका आंसर बिहार और उत्तर प्रदेश होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। उत्तर है फ्रेंड्स 1935 में। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि हमारा चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत गणराज्य में प्रथम सभापति कौन थे। भारत गणराज्य में प्रथम सभापति कौन थे। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स उत्तर डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत गणराज्य में प्रथम सभापति थे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्रथम किसके द्वारा क्रिकेट खेला गया और कब। भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा क्रिकेट खेला गया और कब। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा उत्तर अंग्रेजों द्वारा सन 1933 में। सन 1933 में अंग्रेजों द्वारा क्रिकेट खेला गया था और तभी से हमारे देश में, हमारे भारत में क्रिकेट का बहुत ही महत्व है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की वह कौन सी नदी है जिसमें हीरे पाए जाते हैं। भारत की वह कौन सी नदी है जिसमें हीरे पाए जाते हैं। उत्तर है फ्रेंड्स कृष्ण नदी, दक्षिणी भारत में, जो कि दक्षिणी भारत में है। कृष्ण नदी नाम है जो कि दक्षिणी भारत है। इस नदी में हीरे पाए जाते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा एल्यूवियल। एल्यूवियल भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। एल्यूवियल भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। चलते हैं अपने आठवें क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। तो हमारा आठवें क्वेश्चन है, भारत में कितने रेडियो स्टेशंस हैं। भारत में कितने रेडियो स्टेशंस हैं।
भारत में कितने रेडियो स्टेशंस हैं? तो इसका उत्तर होगा फ्रेंड्स 116 रेडियो स्टेशंस। 116 रेडियो स्टेशंस हैं भारत में, 116 रेडियो स्टेशंस हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में कितने व्यापारिक बैंक हैं? यस फ्रेंड्स, भारत में कितने जो लोन देने वाले बैंक्स होते हैं वो कितने बैंक्स हैं? भारत में कितने व्यापारिक बैंक हैं? तो इसका उत्तर होगा फ्रेंड्स 114 व्यापारिक बैंक। 114 व्यापारिक बैंक। भारत में 114 व्यापारिक बैंक हैं। भारत में 114 व्यापारिक बैंक हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। भारत में आज़ादी के बाद पहली जनगणना कब हुई? भारत में आज़ादी के बाद पहली जनगणना कब हुई? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा सन 1961 में। सन 1961 में जनगणना हुई थी। भारत की आज़ादी के बाद 1961 में पहली जनगणना हुई थी। तो चलते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? उत्तर है फ्रेंड्स मुंबई से। मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है, भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स कश्मीर में। कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर है। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की पहली तेल शोधनशाला कहाँ बनी थी? भारत की पहली तेल शोधनशाला कहाँ बनी थी? तो इसका उत्तर होगा डिगबोई। डिगबोई जो कि केरला में है। वहाँ भारत में सबसे पहली तेल शोधनशाला वहीं बनी थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में डाक सेवा की शुरुआत कब हुई? भारत में डाक सेवा की शुरुआत कब हुई? फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा 1837 में। 1837 में भारत में डाक सेवा की शुरुआत हुई। चलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देश में प्रतिवर्ष, फ्रेंड्स ये मेन क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद करिए। देश में प्रतिवर्ष कितने लोग तंबाकू के संबंधित रोगों से मरते हैं? देश में प्रतिवर्ष कितने लोग तंबाकू से संबंधित रोगों से मरते हैं? इसका फ्रेंड्स उत्तर है 8 लाख लोग। 8 लाख लोग भारत में तंबाकू संबंधित रोगों से मरते हैं। फ्रेंड्स अगर आपके रिलेटेड कोई तंबाकू खाने वाला है तो आप उसे समझाइए, क्योंकि तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय जनसंख्या में प्रतिवर्ष कितने लोग जुड़ जाते हैं? भारतीय जनसंख्या में प्रतिवर्ष कितने लोग जुड़ जाते हैं? फ्रेंड्स हमारा इसका उत्तर होगा लगभग 1,72 करोड़ लोग। 1,72 करोड़ लोग। भारत की जनगणना में जब जनगणना होती है तो 1,72 लोग लगभग ऐड हो जाते हैं हमारी जनसंख्या में। एंड चलते हैं अपनी अगले और मेन क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में कितने प्रतिशत लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं? मतलब टूटे फूटे घरों में रहते हैं। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड 36% लोग। अभी भी भारत में 36% लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो गांवों में रहते हैं। एंड फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा
कहाँ से प्राप्त हुआ था। फ्रेंड्स, अगर आप कोहिनूर हीरा के बारे में नहीं जानते तो आप यूट्यूब पर सर्च करके कोहिनूर हीरे के बारे में जान सकते हैं। ये बहुत ही रहस्यमयी हीरा है, इसके पीछे बहुत ही ग्रंथ जुड़े हुए हैं। एंड इसका आंसर होगा फ्रेंड्स गोलकुंडा की खान से। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से मिला था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक भी करिए फ्रेंड्स, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए। चलते हैं फ्रेंड्स, ओके बाय।